काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, दिल्ली बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो। वापस लो, वापस लो। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। आखिरकार जिस चीज का इंतजार था वो हो ही गया। केंद्र सरकार जो लगातार दावे कर रही थी उन्हें सच में बदलने की शुरुआत आज हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें, मानसून सत्र जारी है। 20 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत हुई। हालांकि जिस उम्मीद से मानसून सत्र की शुरुआत की गई थी वो उस वक्त शुरू नहीं हो पाया, क्योंकि मणिपुर की हिंसा को लेकर संसद में लगातार बवाल देखने को मिला, जिसके चलते कभी लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया तो कभी राज्यसभा की। लेकिन आखिरकार इस पूरे बवाल के बीच आज दिल्ली सेवा बिल जो है वो केंद्र सरकार द्वारा पेश किया जा चुका है, जिसे लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के तमाम मंत्री और कई विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही थी। इस पूरे विरोध के बीच आखिरकार इस बिल को लाया गया। अब आम आदमी पार्टी और कई विपक्षी दल इस बिल को पूरी तरह से असंवैधानिक बता रहे हैं। उनका कहना है कि जब पहले ही केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा इस अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी गई, ऐसे में किसी भी तरह के बिल को संसद में लाना, उसे पेश करना पूरी तरह से असंवैधानिक है। लेकिन सवाल लगातार ये उठ रहा है कि आखिरकार इस बिल का विरोध क्यों किया जा रहा है। इस बिल का विरोध कितना सही है, या फिर सिर्फ और सिर्फ विपक्ष इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश यहां पर करता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर आज हम अपने इस खास रिपोर्ट में चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अबरार मौजूद हैं और इनसे भी समझेंगे कि आखिरकार इस पूरे मुद्दे को लेकर इनका क्या कुछ कहना है। तो अबरार, देखिए, जिस तरीके से दिल्ली सेवा बिल जो है वो आज आखिरकार पेश कर दिया गया, लगातार आम आदमी पार्टी और कई विपक्षी दल इसे असंवैधानिक बता रहे थे, इसे सीधे सीधे केंद्र सरकार की तानाशाही बताते हुए नजर आ रहे थे। आप इस बिल को किस तरह से देख रहे हैं? क्या वाकई में ये फायदेमंद होगा जनता के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में और एमसीडी चुनाव हारने के बाद जिस ढंग से कई ऐसे बिल पारित कर रही है, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर संसद में किसी भी बिल पर बहस नहीं करवाई जा रही है, किसी भी बिल पर चर्चा नहीं हो रही, तो ये दर्शाता है कि सरकार का रवैया क्या है, सरकार किस ढंग से ये जो तानाशाही तरीके से जो है चलाना चाह रही है। अब आते हैं उस बिल पर। दरअसल अध्यादेश को लेकर के जो लड़ाई एक लंबी चली थी, लगभग 8-9 सालों तक जो है कोर्ट में केस चला, फिर उसके बाद कोर्ट ने फैसला जो है वो दिल्ली सरकार के पक्ष में सुना दिया। अब इसको लेकर के जब अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खुशी मना ही रहे थे, उसी समय केंद्र की सरकार एक जो है अध्यादेश लाने की बात कहती है, और फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल को दरअसल इस बात का अंदाज़ा लग जाता है कि अगर उन्होंने विपक्षी दलों का समर्थन नहीं हासिल किया और विपक्षी दल उनके समर्थन में नहीं खड़े हुए, तो राज्यसभा से भी ये बिल आसानी से पास हो जाएगा। और यही वजह रही कि आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल लगातार अलग अलग राज्यों में जाकर मुख्यमंत्री से जो पार्टियां हैं पॉलिटिकल, उनके अध्यक्षों से जो है मुलाकात करते नजर आए। और ये एक बड़ी मजबूरी मानी जा रही है अरविंद केजरीवाल की कि वो इंडिया गठबंधन का इस समय हिस्सा है, तो तमाम खेल जो है वो अध्यादेश से ही जुड़ा हुआ है। और ये आपको पता भी होगा कि पटना में जब बैठक हुई थी तो उस बैठक में सबसे ज़्यादा जो मनमुटाव किसी मामले पर नजर आया था, तो वो अध्यादेश को लेकर कांग्रेस पार्टी का समर्थन आम आदमी पार्टी को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसी बात को लेकर के नजर आया था। और जब कांग्रेस पार्टी ने बेंगलुरु के उस बैठक में इस अध्यादेश को लेकर के अपने जो है पक्ष को स्पष्ट कर दिया और ये कहा कि वो इस पर उनका समर्थन करेंगे, तब उसके बाद जाकर आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन से जुड़ पाई थी। अब जबकि अध्यादेश लाया गया है और इस अध्यादेश के लाने के बाद अरविंद केजरीवाल की एक मजबूरी हो जाएगी कि वो 2024 तक जो है वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने रहे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चे को संभाले रहे। क्योंकि देखिए, 8-9 साल तक अगर कोर्ट में केस चला है और फिर उसके बाद अगर दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला आया है और इस फैसले को फिर पलटा जाना केंद्र की सरकार के द्वारा, ये कहीं ना कहीं बताता है कि बीजेपी एमसीडी हारने के बाद बौखलाई हुई है, अरविंद केजरीवाल के उस बढ़ते हुए सियासी कद को देख करके बौखलाई हुई।
वाकई में देखिए साफ तौर पर यहाँ पर अबरार ने काफी सही बात बोली और जिसे देख करके आम आदमी पार्टी भी अब कहीं ना कहीं इस बिल को लेकर के अपनी नाराजगी को साफ तौर पर जाहिर करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे, कुछ ऐसे बयान सुनवाना चाहेंगे कि जब संसद में इस बिल को लाया गया तो आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही पार्टियों के नेताओं का आखिरकार किस तरीके से प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर आई है, सुनिए जरा। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, दिल्ली बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, दिल्ली बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, अरे काला बिल वापस लो, वापस लो, वापस अरे लो, काला अध्यादेश वापस लो। वापस लो, वापस लो, प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आके जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, अरे दिल्ली बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, अरे दिल्ली बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, अरे काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला दिल्ली ऑर्डिनेंस वापस लो, वापस लो, वापस लो, दिल्ली का काला ऑर्डिनेंस वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला ऑर्डिनेंस वापस लो, वापस लो, वापस लो, दिल्ली ऑर्डिनेंस वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला दिल्ली ऑर्डिनेंस वापस लो, वापस लो, वापस लो, दिल्ली ऑर्डिनेंस वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला ऑर्डिनेंस नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, काला दिल्ली ऑर्डिनेंस नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, दिल्ली ऑर्डिनेंस वापस लो, वापस लो, वापस लो, दिल्ली ऑर्डिनेंस वापस लो, वापस लो, वापस लो, अरे दिल्ली ऑर्डिनेंस वापस लो, वापस लो, वापस लो, अरे काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, अरे काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, प्रधानमंत्री वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, दिल्ली बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, दिल्ली का बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, अरे काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, अरे प्रधानमंत्री वापस लो, वापस लो, वापस लो, अरे काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, दिल्ली का अध्यादेश वापस लो, वापस लो, वापस लो, दिल्ली का बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, प्रधानमंत्री। तो देखा आपने, सुना भी, और अब सवाल लगातार यही उठ रहा है कि क्या वाकई में जिस तरह से अबरार ने कहा कि इस बिल को लेकर के आना, क्या ये दर्शा रहा है कि अब बीजेपी पूरी तरह से बौखला गई है एमसीडी चुनाव में हारने के बाद, और कहीं ना कहीं साल 2024 में जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है, चुनाव में कहीं ना कहीं वोट बैंक लगातार घटता हुआ दिखाई दे रहा है, और इन्हीं तमाम बौखलाहट के चलते इस तरह के बिल लाए जा रहे हैं, जहां एक और दिल्ली सेवा बिल है और अब जिस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल भी लाने की बात इसी मानसून सत्र में की जा रही है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, और बाकी ऐसी खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।